नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो चल रहा था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो आज हम इसके आगे की बात करते हैं। देखिए, हमने इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम कुछ उदाहरणों की बात करते हैं जो हमारी प्रश्नमाला 15.1 से रिलेटेड है। तो देखिए, यहाँ हम एक ऐसे प्रश्न की बात करते हैं जिसमें एक अर्धवृत्त है। देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि हमें एक अर्धवृत्त दिया है, इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने पूरे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख लिया था। देखिए, जो पूरा वृत्त है उसमें हमने देखा था कि ये केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या। और हम बात करते हैं एक और त्रिज्या की, जो 180 डिग्री दोनों त्रिज्या यदि कोण बनाती हो तो वो हो गया व्यास। अब देखिए, व्यास ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। तो ये जो दोनों भाग हैं ये दोनों क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। अब ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। हमें इस अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल और इसका परिमाप। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों, हमने पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था उसका सूत्र था पाई आर स्क्वायर। अब हमें अर्धवृत्त अर्थात आधे वृत्त का ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर में हम 2 का भाग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2 का भाग लगा देंगे या 1/2 से गुणा कर देंगे, दोनों बात एक ही है। तो पाई का मान हो गया हमारे पास 22/7 और आर का मान है हमें दिया हुआ 21 और जो आधा करने के लिए 2 का भाग है वो लगा दिया 2। तो ये नीचे वाली संख्या क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अब देखिए, 2 के पहाड़े से यदि हम 22 को काटते हैं तो ये 11 बार कटेंगे, 11 दूनी 22। और 7 के पहाड़े से 21 को काटते हैं तो 3 बार कटेंगे। नीचे 1 रहता है तो 1 को गुणा करते हैं, फिर इसमें भाग लगाएंगे तो वही संख्या आएगी, इसलिए नीचे वाली संख्या कोई महत्व नहीं रहेगा। तो 11 × 3 बच गया, 11 × 3 × 21। अब इनको गुणा कर लेंगे। 11 को 3 से गुणा किया 33 को फिर 21 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो हल प्राप्त हो गए वो हो गए 693 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर भी आप कह सकते हो। अब बात करते हैं इसके परिमाप की, अर्धवृत्त के परिमाप की। तो देखिए, यहाँ जो हमारे पास अर्धवृत्त था, यहाँ जो ये अर्धवृत्त था इसका ये केंद्र है, अर्थात ये जो त्रिज्या है वो 21 और 21 हो गई। हमें अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। हमने परिमाप ज्ञात करने के बारे में समझा था कि परिमाप जो है परि अर्थात चारों ओर की जो दूरी है, चारों ओर का जो माप है वो होता है। तो देखिए, हम यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं और इस बिंदु से शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आधा चक्कर हो गया। देखिए, हम पूरा चक्कर लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं और आधा चक्कर लगाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, आधा चक्कर। आधा चक्कर हमें नहीं लगाना, आधा चक्कर लगाना है। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप। क्या सूत्र बनाएंगे, देखिए हमने 2 पाई आर सीखा था। 2 पाई आर क्या था, वृत्त की परिधि थी, चारों ओर की दूरी थी। हमें आधी करनी है, इसलिए हमने 2 का भाग लगा दिया। तो अब ये दूरी कहाँ से कहाँ तक आगे देखने, हमने चक्कर कहाँ से कहाँ तक लगा लिया। हमने चक्कर यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लिया, लेकिन हम वापस उसी बिंदु पर नहीं आए, ऊपर घूमना नहीं है तो वापस इस रास्ते से आना है। अर्थात देखिए, ये क्या हो गया, व्यास की दूरी भी हम तय कर रहे हैं वापस इसी बिंदु पर आने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्यास भी जोड़ देंगे। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है तो हम इसे 2r कह सकते हैं या d लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा पाई आर प्लस 2r। ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, इसमें मान रखते हैं, ये पाई का मान 22/7, आर का मान, आर हमारे पास है 21 प्लस 2 के 2 और 21। हम यहाँ जो 21 त्रिज्या है वो कॉमन भी ले सकते हैं और इनको सीधा गुणा करना चाहिए तो सीधा गुणा भी कर सकते हैं। तो देखिए, 7 को 21 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, 3। 7 को 21 से काटेंगे तो ये हो गया 3 बार और 22 को 3 से गुणा करेंगे, 22 × 3 प्लस 2 × 21। तो 22 को 3 से गुणा करते हैं 66 प्राप्त हो गए और 21 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 42 प्राप्त हो गए। दोनों को हम जोड़ेंगे
42 और 66, तो ये हो गया 108 सेंटीमीटर। तो हमें देखिए अर्धवृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त की त्रिज्या से हमने क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना सीख लिया। इस प्रकार से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें त्रिज्या दी हुई हो तो। अब आते हैं, देखिए अब हम बात करेंगे एक अन्य और सवाल की, जिसमें आपको पहिया दिया हुआ है, साइकिल का पहिया। देखिए किस प्रकार से बात कर रहे हैं साइकिल के पहिए की, कि साइकिल का जो पहिया है वो 5000 चक्कर लगाता है तो 11 किलोमीटर चलता है। अर्थात देखिए साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में दूरी तय करता है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल जैसे ही हमें प्राप्त हो कि जो चक्रों की संख्या दी हुई हो और उसकी जो दूरी दी हुई हो, तो दूरी हमें प्राप्त कितनी दी हुई है, दूरी हमें दी हुई है 11 किलोमीटर। तो देखिए हमें चक्रों की संख्या दी हुई है, तो हम जैसे ही इस प्रकार का सवाल प्राप्त हो हम उसका एक चक्कर में जो दूरी निकलती है वो निकाल लेंगे। देखिए एक चक्कर से क्यों निकाल लेंगे, मान लो ये हमारे पास क्या है, पहिया है, और पहिए पे हमने देखिए यहाँ एक निशान कर दिया। अब इसे समतल पर घुमाएंगे तो ये निशान वापस जब घूमकर चक्कर आएगा तो वहाँ पर वापस क्या आ जाएगा, ये निशान यहाँ लग जाएगा। अब देखिए यहाँ तक की जो दूरी है वो इसके चक्कर की दूरी है, अर्थात इसके एक चक्कर की दूरी है, अर्थात क्या है, ये परिधि है। क्या है, परिधि है। अर्थात एक चक्कर की यदि दूरी निकाल लेते तो हमें इसकी पहिए की परिधि प्राप्त हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकाल लेंगे। इससे पहले देखिए ये किलोमीटर में है तो इसे छोटी इकाई भी हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी छोटी इकाई कर लेते हैं ताकि हमें 5000 का भाग लगाने में आसानी हो। तो देखिए पहले हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम ये इकाई बदल के मीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए 5000 चक्कर में दूरी तय करता है। वापस वही बात लिखता हूं मैं, देखिए वही बात है, केवल बदला क्या है, इसको बदला है 11 इंटू 1000। हमने क्या बना दिया, किलोमीटर से मीटर बना दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 11 किलोमीटर में 11 से गुणा कर देंगे 1000 को, 11000 मीटर हो जाएगा। कैसे किया, गुणा क्यों किया, तो इसको मैं समझा देता हूं। देखिए जब भी आप बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलते हो, छोटी इकाई वो कैसे हुई कि ये किलोमीटर बड़ी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है। आप देख सकते हो कि ये 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये 1 है, ये 1000 है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो बड़ी इकाई से हम छोटी इकाई में बदलेंगे तो आप क्या कर दोगे, जितना मान है इकाई का उसमें गुणा कर दोगे। अब यदि आपको छोटी इकाई से यदि बड़ी इकाई में बदलना हो तो क्या करोगे, बड़ी में यदि बदलना हो तो बड़ा क्या होता है, भाग। तो क्या कर दोगे, भाग। यहाँ में बड़ी में नहीं बदलनी, छोटी इकाई में बदलनी है तो क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। फिर देखिए मीटर से सेंटीमीटर भी बनाते हैं तो 100 से फिर दोबारा गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, अब सेंटीमीटर बन गया। तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब देखिए गुणा करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो गया 11 लाख सेंटीमीटर। ये हमें 5000 चक्कर की दूरी बताई है कि 5000 चक्कर में इतनी दूरी तय होती है। तो हम देखेंगे कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक चक्कर में दूरी तय होती है या दूरी तय करता है। कितनी करता है, देखिए तो 11 लाख बटे 5000 बटे 5000 चक्कर में इतनी थी। तो एक चक्कर का निकालने के लिए हम एक नियम का प्रयोग करेंगे, 5000 को दूसरी साइड में भेजेंगे, भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो हम 5000 का भाग लगाएंगे। इसमें देखिए ये 3 जीरो है, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट सकते हैं। फिर हम 5 का भाग इसमें लगाते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 जीरो, 220 सेंटीमीटर।
ये क्या हो गया, एक चक्कर की दूरी प्राप्त हो गई। एक चक्कर की दूरी मतलब एक पूरा जो चक्कर है वो परिधि होता है, अर्थात ये जो दूरी आ गई वो क्या हो गई, परिधि हो गई। ठीक है, एक चक्कर अर्थात परिधि बराबर कितनी हो गई, 220 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हमें वृत्त की परिधि पता है, हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र रखेंगे 2πr बराबर उसका मान रख देंगे 220। हमें पहले से पता है तो उसका सूत्र लगाया, बराबर उसका मान रख दिया। अब देखिए हमें यहाँ r ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्यों ज्ञात करनी है, त्रिज्या क्यों ज्ञात करनी है, देखो हमें पहिए की क्या ज्ञात करना था, व्यास ज्ञात करना था, पहिए का व्यास ज्ञात करना था। तो हम सीधा यहाँ पर व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं और त्रिज्या ज्ञात करके हम इसका दुगुना भी कर सकते हैं। चलिए हम त्रिज्या ही ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये 220 और हम क्या करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 2π दूसरे पक्ष में भेज देंगे, तो यहाँ 2π यहाँ आकर किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। 22/7 है, ऊपर गुणा में चले जाएंगे, तो 22 से 22 काट देंगे। देखिए 10 बार कट जाएगा, 2 के फाड़े से ये 10 काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। r बराबर आ गया हमारे पास 5 × 7, r बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर। और यदि व्यास ज्ञात करना चाहे तो ये व्यास प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 35 × 2 बराबर 70 सेंटीमीटर। यहाँ यदि हम 2r रखते तो सीधा ही व्यास प्राप्त हो जाता, केवल पाई का पक्षांतरण करते तो व्यास सीधा प्राप्त हो सकता था। अब देखिए इस प्रकार आप पहिए का सवाल हल कर सकते हो। तो देखिए एक और पहिए का उदाहरण हम ले लेते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 15.1 प्रश्नावली में है। ये पहिए का सवाल वापस एक और लेते हैं, इस बार स्कूटर का पहिया है। तो देखिए पहिया कोई सा भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये देखना है कि वो एक क्या है, वृत्त है। तो देखिए ये जो पहिया है वो 100 चक्कर लगाता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है। 100 चक्कर में पहिए द्वारा 100 चक्कर में दूरी तय की जाती है। कितनी की जाती है, पहिए द्वारा 100 चक्कर में दूरी जो तय की जाती है वो है 88 मीटर। 88 मीटर। अब की बार ये मीटर है, और छोटी इकाई में बदलना चाहो तो सेंटीमीटर में बदल सकते हो। और एक चक्कर में आप सीधा ज्ञात करना चाहो तो एक चक्कर में जो दूरी है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, देखिए 88/100। 88/100 क्या हो गया, मीटर प्राप्त हो गया। क्या हो गया, मीटर। अब देखिए एक चक्कर में हमने ज्ञात कर ली, 100 का भाग लगा दिया मीटर, अर्थात एक चक्कर का मतलब हो गया परिधि, अर्थात ये क्या है फिर, परिधि है। परिधि बराबर कितनी है, 88/100 मीटर है। अब क्या ज्ञात करना है, परिधि का सूत्र होता है 2πr, परिधि हमें पता है तो परिधि का सूत्र लगाया और बराबर रख दिया 88/100। अब हमें r ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करते हैं। देखिए 88/100 और r ज्ञात करनी है, r यहाँ रखेंगे, 2π का क्या करेंगे, पक्षांतरण, तो 2 × पाई हमारे पास हो जाएगा 22/7। अब 22 के फाड़े से काटेंगे तो 4 बार और 2 के फाड़े से काटेंगे तो ये 2 बार। r बराबर हो गया 7 दूनी 14/100। ये क्या हो गया, देखिए मीटर में थी, ये मीटर में। अब यदि सेंटीमीटर में बनाना चाहो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात r बराबर आ जाएगा 14/100 × 100। छोटी इकाई में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कटे हो गया और ये बच गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हो। मैंने सेंटीमीटर में यहाँ बदला है, आप शुरुआत में भी बदल सकते हो, तो इस प्रकार से आपका सवाल, पहिए का जो सवाल है इस प्रकार से हल करना होगा। आगे देखिए हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के एक और सवाल की, जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखिए वृत्त की परिधि हमें दिया हुआ है, वृत्त की परिधि किसके बराबर है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग कैसा होता है, वर्ग 4 भुजाओं वाला होता है जिसकी चारों भुजा समान होती है। और वृत्त कैसा होता है, वृत्त हम बात ही कर रहे हैं वृत्त की। तो देखिए यहाँ इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, हमें परिधि और वर्ग का परिमाप अर्थात दोनों का परिमाप बराबर दिया हुआ है
और वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। ये देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें पहले से दिया हुआ है और वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ग का, इसका क्षेत्रफल हमें पहले से पता है 484। तो यदि क्षेत्रफल हमें पहले से पता है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्या, भुजा स्क्वायर सूत्र लगा के इसकी भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो भुजा हमें पता है 484 बराबर, देखिए 484 का क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो भुजा कैसे निकल जाएगी, स्क्वायर का हम कर देंगे पक्षांतरण, तो हमारे पास जो भुजा है वो रह जाएगी। देखिए स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो 484 और इसका हो जाएगा वर्गमूल। स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे, स्क्वायर पक्षांतरण में वर्गमूल में बदलता है, स्क्वायर पक्षांतरण में वर्गमूल में बदलता है। तो 484 का क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। 484 का वर्गमूल करने का मतलब हो गया किस संख्या को उसी संख्या से किससे गुणा करें कि 484 प्राप्त हो जाए। तो हम देखिए वर्गमूल करने के लिए इसमें 2 का भाग लगाते हैं, 2 का भाग पूरा जाता है तो ये हमारे पास 242 प्राप्त हो जाता है। 2 का भाग लगाते हैं 121 प्राप्त हो जाता है। फिर 11 का भाग लगाते हैं 11 प्राप्त हो जाता है। 11 का भाग लगाते हैं 1 प्राप्त हो जाता है। 121 में किसी छोटी संख्या का अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, हमने 11 का भाग लगा दिया। अब वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते हैं, तो एक जोड़ा तो ये ले लेंगे, एक जोड़ा ये ले लेंगे, तो एक तो 2 हो गया और एक 11 हो गया। तो भुजा हमारे पास देखिए 11 और 2, 11 दूनी 22, भुजा प्राप्त हो गई 22 मीटर। तो देखिए ये हमारे पास भुजा प्राप्त हो गई 22 मीटर। अब किसकी बात करते हैं, इस वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है, ज्ञात करना है। क्योंकि परिधि के बराबर है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें 484 दिया हुआ था, इससे हमने भुजा ज्ञात कर ली। अब इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग का परिमाप सूत्र क्या होता है वर्ग के परिमाप का, 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू जो भुजा हमारे पास आई थी वो थी 22 और परिमाप हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए 22 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 मीटर, ये हमें परिमाप प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, परिमाप है इस वर्ग का कितना, 88। अब देखिए इस वर्ग का परिमाप यदि 88 है तो हमें परिधि पहले से पता है। क्योंकि परिमाप के बराबर क्या है, परिधि है। अतः क्या हो गई, अतः वृत्त की परिधि पता हो गई कितनी, 88, क्योंकि दोनों समान है तो ये हो गई 88 मीटर। अब आ जाते हैं सीधी बात परिधि पर। हमारे पास परिधि है 88 है, परिधि पहले से है तो परिधि का सूत्र रखेंगे अर्थात 2 पाई आर रखेंगे। तो 2 पाई आर बराबर 88 रखेंगे और हमें इसकी त्रिज्या चाहिए क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इससे हम त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गई 88 और 2 पाई का पक्षांतरण कर दिया तो 2 और पाई यहाँ पर आ जाएगा 22 और बट्टे 7 ऊपर चले जाएंगे। 2 के फाड़े से 22 के फाड़े से 88 काट देंगे तो 4 बार और 2 के फाड़े से 4 काट देंगे तो 2 बार। फिर 7 को 2 से गुणा कर लेंगे तो r बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 7 इंटू 2 अर्थात 2 इंटू 7 बराबर हो गया 14 मीटर। अब हमें r प्राप्त हो गई, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया भुजा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई कितना, 22/7, आर का मान अभी हमें प्राप्त हुआ है कितना, 14। 2 के फाड़े से 14 काटेंगे तो 7 के फाड़े से 14 काटेंगे तो 2 बार और 22 इंटू 2 इंटू 14 ये हमारे पास बच जाएंगे। अब देखिए इनको गुणा करते हैं तो 22 दूनी 44 और 44 को फिर 14 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त हो जाएंगे 616 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखिए आप वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हो तो आप वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न में थोड़ा बदलाव कर दे और आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे दे 616 मीटर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे दे और आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले। सवाल यदि बदल के दे तो 616 किसका दे दिया, वृत्त का दे दिया और आपको किसका पूछ लिया, वर्ग का पूछ लिया। तो उस समय आप पहले क्या लगाओगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाओगे, उससे आर ज्ञात करोगे
उससे आर ज्ञात करोगे, आर ज्ञात करने के बाद में इसकी परिधि ज्ञात कर लोगे, परिधि परिमाप के बराबर हो जाएगी और परिमाप से भुजा प्राप्त हो जाएगी और भुजा से वापस इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो ये सवाल आप बदल के कीजिए, जब आपको वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो एक वृत्ताकार खेत की बात करते हैं। वृत्ताकार खेत, देखिए एक वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत जिस पर बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से 24 रुपये प्रति मीटर की दर से इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय, यहाँ एक शब्द आया है बाड़। तो देखिए बाड़ का अर्थ होता है तारबंदी, समझ सकते हो आप, तारबंदी। तो तारबंदी से हम समझेंगे कि इसके चारों ओर तारबंदी होगी, तारबंदी चारों ओर होगी। तो देखिए तारबंदी जब चारों ओर होगी इसका मतलब क्या हो गया, परिधि हो गई। तो देखिए हमें दिया हुआ है कि 24 रुपये प्रति मीटर की दर से वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का व्यय कितना दे रखा है, 5280 रुपये दे रखा है। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये दे रखा है। तो हमें इस खेत में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आपको इसकी जुताई कराई जाने की लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बाड़ लगाने की हमें लागत दी हुई है, अर्थात देखिए इसके चारों ओर की यदि हमें परिधि प्राप्त हो जाती है, चारों ओर की जो दूरी होती है वो क्या होती है, परिधि। चारों ओर की दूरी हो गई परिधि। मान लो परिधि हमें जितने भी मीटर प्राप्त हुई होगी, उस जितने मीटर प्राप्त हो गई होगी उसको मीटर की दर से हमने गुणा किया होगा, यानी 1 मीटर, देखो प्रति मीटर, अर्थात मतलब है 24 रुपया 1 मीटर का है और जितने मीटर प्राप्त हुई है, जितने मीटर प्राप्त हुई है परिधि, उसको हमने क्या कर दिया, इस दर से जो दर दी हुई है उसको गुणा कर दिया। तो हमें कुल जो लागत है, कुल जो व्यय है वो प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ दर पता है, व्यय पता है, हमें ये परिधि पता नहीं है। तो अब परिधि हमें यदि ज्ञात करनी हो तो परिधि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, व्यय बटे दर, व्यय बटे दर, दर का पक्षांतरण कर देंगे तो ये दूसरे साइड में भाग में चला जाएगा। तो देखिए हमारे पास परिधि किस प्रकार से प्राप्त होगी, परिधि या खेत की परिधि कह सकते हो, खेत की परिधि। तो परिधि हमें प्राप्त होगी, जो कुल व्यय है परिधि का दिया हुआ है तारबंदी करने का, उसमें हम उसकी जो दर है उसका भाग लगा देंगे, अर्थात 5280 बट्टे जो दर दी हुई है वो 24 दी हुई है। तो हमें परिधि जो प्राप्त हो जाएगी वो प्राप्त हो जाएगी कितनी, 24 का भाग लगाएंगे इसमें तो 220 मीटर, 220 मीटर। अब देखिए परिधि हमें प्राप्त हो गई तो हमें ज्ञात क्या करना है, परिधि से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लागत ज्ञात करनी है। तो परिधि दी हुई है, परिधि दी हुई है तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, 2πr बराबर 220, r का मान ज्ञात करना है। तो 220 और 2π का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो 2 और पाई इस साइड में आया, दूसरी साइड में आया, तो 2 × 22/7 ऊपर लिख देंगे। 22 के फाड़े से काट देंगे 10 बार कट जाएगा और 2 के फाड़े से काट देंगे वापस 5 बार। r बराबर आ गया 5 × 7, r बराबर हो गया 35 मीटर। हमें r का मान भी प्राप्त हो गया है। अब देखिए r का मान हमें प्राप्त हो गया तो हमें देखना है कि इस खेत में 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी जुताई कराई जाने की लागत ज्ञात करनी है। तो जुताई कराने का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अंदर चारों ओर हो गया, अर्थात हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल देखिए खेत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करोगे, पाई आर स्क्वायर से। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान, आर अभी हमने ज्ञात की है, देखिए 35 और 35 2 बार रख देंगे, आर स्क्वायर है। 7 के फाड़े से 35 को काट दिया 5 बार, हमारे पास बच गया 22 × 5 × 35 गुणा कर देंगे। 22 को 5 से गुणा किया 110 और 110 को 35 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3850 मीटर स्क्वायर। देखिए ये हमें क्या प्राप्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। हमें लागत ज्ञात करनी है 0.50 रुपये,
0.50 का मतलब हो गया आधा रुपया 50 पैसे। तो 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई कराई जाने की लागत ज्ञात करनी है या वे ज्ञात करना है। तो देखिए 0.50 रुपए से की दर से प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मतलब एक प्रति मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए 0.50, तो 3850 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए होंगे। तो हम इस 0.50 एक की लागत से बहुत सारे मीटर स्क्वायर की लागत ज्ञात करनी है, इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए 3850 इंटू 0.50 गुणा करेंगे तो देखिए कितने प्राप्त होते हैं 1925। 3850 को आधे से गुणा करना है मतलब इसका आधा कर देंगे, 1925 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, 1925 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमें 24 रुपये की दर से वृत्ताकार खेत का वे जो बाड़ लगाने का वे दे रखा था, अब हमने इसकी जुताई कराई जाने की लागत जो ज्ञात कर ली है। आगे देखिए अब हम बात करते हैं जो सकेंद्रीय वृत्त है उनकी, सकेंद्रीय वृत्तों की। तो देखिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सकेंद्रीय वृत्त किस प्रकार के होते हैं। सकेंद्रीय वृत्त, तो देखिए हम यहां एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र ये O बिंदु है, जिसका केंद्र ये O बिंदु है। हम यहां एक और वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र भी क्या है, ये O बिंदु है, ठीक है। एक और वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र भी क्या है, ये O बिंदु है। तो हमने यहाँ इन तीनों वृत्तों में देखा कि ये जो वृत्त था, पहला वृत्त था वृत्त नंबर 1, ये 2, ये 3, हमने यहाँ 3 बनाए। अनगिनत वृत्त हो सकते हैं, एक से अधिक वृत्त है, एक से अधिक का मतलब हो गया अनगिनत हो सकते हैं। तो देखिए इन सभी वृत्तों का जो केंद्र था वो केवल O ही था, अर्थात सकेंद्रीय का मतलब हो गया एक ही केंद्र पर बनने वाले भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त, यानी एक ही केंद्र होगा लेकिन त्रिज्या क्या हो सकती है, त्रिज्या भिन्न भिन्न हो सकती है, त्रिज्या क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। अर्थात एक ही केंद्र पर बनने वाले भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यदि हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त हो तो उनके बीच में एक विशेष प्रकार का क्या रह जाता है, क्षेत्र रह जाता है। एक विशेष प्रकार का क्या रह जाता है, इसके बीच में क्षेत्र रह जाता है। तो देखिए ये जो क्षेत्र है इसको आप छायांकित भी कर सकते हो, छायांकित कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसको, ये जो मैंने एक विशेष प्रकार का इसमें डिजाइन बना दिया, देखिए तो ये विशेष प्रकार का जो डिजाइन बना है उस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे परिबद्ध क्षेत्र। और इस परिबद्ध क्षेत्र का हमें यदि क्षेत्रफल निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो बात यहां समझनी है। देखिए सकेंद्रीय वृत्तों के बीच में जो परिबद्ध क्षेत्र बचता है उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम बात करते हैं देखिए इस परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल की। मान लो आपके पास यहाँ पर दो वृत्त हैं, उसमें दो वृत्त यदि है तो दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। तो आपके पास एक तो बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, यानी कि केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, अर्थात हम इसको मान लेंगे r। बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई r, और छोटे वृत्त की त्रिज्या इसे हम मान लेते हैं छोटा r। दोनों एक बड़ा r और छोटे वृत्त की यहां से लेके यहां तक है, ये मान ली हमने छोटा r, बड़ा r और छोटा r। अब देखिए हमने क्या किया, इस पूरे वृत्त का क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब हमने इस पूरे वृत्त का क्या ज्ञात कर लिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, अर्थात हमारे पास पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र बनेगा पाई आर स्क्वायर। बड़ी त्रिज्या लगेगी, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे, तो यदि हम बड़े वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये अंदर वाला वृत्त भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। यानी कि हमने जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है उसमें जो अंदर का वृत्त है वो भी साथ में ही आ गया, अलग से नहीं है।
हमने इसका पूरे का क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या बना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब एक नई बात करते हैं यहां पर कि यदि हम इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि घटा देते हैं, हटा देते हैं या फिर वही शब्द घटा देते हैं, तो देखिए ये हमने छोटे जो वृत्त था उसका क्षेत्रफल हमने इसमें से घटा दिया। क्या करेंगे, चलिए घटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, अभी छोटी त्रिज्या लिख दी मैंने, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम यहाँ से हटा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो देखिए जब इसमें से हम ये क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो बच क्या रहा है, बच रहा है हमारे पास ये जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, अर्थात परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें जब भी ज्ञात करना हो तो हमें प्राप्त हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एक बार बड़ा एक बार छोटा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बचेगा। अब आते हैं इसमें, तो इसमें देखिए हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारे पास पाई कॉमन आ गया, इसमें भी स्थित है, इसमें भी स्थित है। कॉमन का मतलब हो गया पाई का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। अब जो कॉमन लेंगे उसके अलावा जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, अर्थात देखिए आर स्क्वायर यहाँ पर बचा है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब हो गया कि पाई का भाग इसमें लगाएंगे और पाई का भाग हमें इसमें लगाएंगे। तो इसमें लगाया तो आर स्क्वायर बचा, इसमें लगाया तो आर स्क्वायर बच गया। अब देखिए पाई इंटू ये जो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर है, यहां हम एक सर्वसमी का प्रयोग कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि हो तो उसके लिए सर्वसमी का हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसे लिख सकते हैं एक बार प्लस का एक बार माइनस का, अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर। देखिए इस एक ही सूत्र के हमने तीन रूप बना लिए, एक ही सूत्र के हमने तीन रूप बना लिए, तो माने कौन सा, हम हल कौन से करें, तो आप हल इससे भी कर सकते हो। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, दूसरे का ज्ञात करो, दोनों को घटा लो, या फिर एक आर का स्क्वायर करो, दूसरी आर का स्क्वायर करो, फिर उसको पाई से गुणा कर दो घटाकर। यहां पर देखो एक आर दूसरी आर दोनों जोड़ दो, दोनों आर घटा दो और फिर पाई से गुणा कर दो। तो आप इन तीनों सूत्रों से जो भी आपको अच्छा लगे उस सूत्र से आप इस सवाल को, यदि आपके पास सवाल हो तो उसको हल कर सकते हो। यहां हमने जो सूत्र बना लिया वो बना लिया किसका, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें सीधा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, तो हम इनमें से कोई भी सूत्र है जो लिखे सकते हैं। अब बात करते हैं यदि हमें इस प्रकार से त्रिज्या दी हुई हो तो, त्रिज्या दी हुई हो तो हम किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखिए हमें एक इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। देखिए वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, 35 मीटर है। अब वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। तो चारों ओर बने रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 7 मीटर है। कितनी है, 7 मीटर। हमें जो इसमें जो दूसरा वृत्त बन गया, देखिए उस वृत्त की और जो अंदर वृत्त पहले से बना था उस वृत्त की, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं चाहिए। तो देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, यहां बड़े वृत्त की त्रिज्या देखिए प्राप्त करते हैं। जो बाहर वृत्त बना है इसको बाहर बड़े वृत्त या बाहर वृत्त भी कह सकते हो, इसको हम बड़े वृत्त को बड़ी आर कहते हैं त्रिज्या, तो बड़ी आर से प्रदर्शित कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास अंदर जो छोटा वृत्त था उसकी त्रिज्या कितनी थी, 35 थी, यहां से लेके यहां तक थी 35 थी। अब जो बड़ा वृत्त है वो तो यहां तक हो गया, इसका मतलब ये जो चौड़ाई है 7 वो भी जुड़ जाएगी, अर्थात ये चौड़ा था 7 मीटर और यहां से लेके यहां तक की जो 35 और 7 कितने हो गए, 35 प्लस 7 ये हमारे पास हो गई 42 मीटर, 42 मीटर। तो हम इसे लिख देंगे कितना, 35 प्लस 7 बराबर 42 मीटर। और जो अंदर के वृत्त की, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या थी वो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं, कितनी है, 35 मीटर।
तो अब हमें परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिबद्ध क्षेत्र या फिर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। तो देखिए हमने अभी अभी सूत्र इसका पढ़ा था, पाई इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर। मैं सूत्र का तीसरा भाग काम में ले रहा हूँ कॉमन लेने के बाद लास्ट में। तो देखिए पाई का मान हो गया 22/7, आर प्लस आर अर्थात 42 प्लस 35, दोनों आर काम में लेंगे। आर माइनस आर, तो आर हमारे पास 42 बड़ी आर है और माइनस 35 छोटी आर है। 7 मत रख देना, 7 त्रिज्या नहीं है, 7 इसकी चौड़ाई है केवल, त्रिज्या तो केंद्र से लेके यहाँ तक होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। तो ये हो गया 22/7 इंटू 42 और 35 जोड़ेंगे तो ये हो गए 77 और ये घटाएंगे तो ये बच गए 7। अब 7 को 7 से काट देंगे तो बच गए हमारे पास कितने 22 इंटू 77। अब 22 को फिर 77 से गुणा करना है तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे 1694 मीटर स्क्वायर। 1694 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल या कह सकते हो रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखिए पार्क के चारों ओर जो ये रास्ता था ये हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। तो देखिए एक बात और करते हैं इसी प्रकार के सवाल की, जिसमें हमें फिर से इसी प्रकार से दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है, सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दी हुई है। देखिए कितनी दी हुई है, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर। अर्थात बड़ी त्रिज्या कितनी हो गई, बड़ा आर बराबर 4 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या अर्थात छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, छोटी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है 4 + 3 और फिर आर हमारे पास है 4 - 3। 22/7, 4 और 3 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो गए 7 और इंटू ब्रैकेट का मतलब इंटू हो गया, फिर 4 - 3 करेंगे 1, 7 से 7 हम काट देंगे तो हमारे पास बचेंगे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थियों हमने जो 15.1 प्रश्नावली हमारे पास है उसके सभी सवाल और उदाहरण करके देख लिए हैं। अब आप इन सवालों का फिर से अभ्यास कीजिए। हम अगले वीडियो में फिर से 15.2 प्रश्नमाला लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन है जो प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।